देवियों, सज्जनों और आप सभी सहयोगों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। टाई कब और कैसे बना? टाई का एक संक्षिप्त इतिहास। हर देश की अपनी भाषा और वेशभूषा होती है। पहनावा लोगों के रहन सहन और जलवायु के अनुसार भी बदलता है। ऐसा एक परिधान पश्चिमी दुनिया से संबंधित है जिसे टाई कहा जाता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि टाई का आविष्कार कहाँ हुआ था। टाई शब्द से तो आप सब वाकिफ होंगे। इसका इस्तेमाल आपने लोगों को करते देखा भी होगा और आपने भी किया होगा। अधिकतर लोग जब ऑफिस में फॉर्मल्स पहनते हैं तो साथ में टाई भी पहनते हैं, या इंटरव्यू देने जाते हैं तो भी टाई का उपयोग करते हैं। टाई का अपना ही महत्व है। यह न सिर्फ लुक को बदलती है बल्कि एक किस्म का कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देती है। अधिकतर लोग इंटरव्यू और फॉर्मल्स के साथ इसको पहनते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि टाई का इस्तेमाल लोग कब से कर रहे हैं? इस शैली की प्रवृत्ति कैसे विकसित हुई है? आइए इस वीडियो में इसी टाई का इतिहास और इसके विकास क्रम के बारे में जानते हैं। टाई या नेकटाई क्या है? टाई या नेकटाई कपड़े का एक लंबा टुकड़ा है। आमतौर पर सजावटी उद्देश्य से गर्दन के आसपास पहना जाता है। नेकटाई की उत्पत्ति कब हुई थी? फ्रांस में 30 साल के युद्ध के दौरान 17वीं शताब्दी में नेकटाई की उत्पत्ति हुई थी। किंग लुई ने क्रोशियाई सैनिकों को भाड़े पर मंगवाया था, जिन्होंने अपनी गर्दन के चारों ओर कपड़े का टुकड़ा बांध पहना हुआ था। उन्होंने इस प्रकार के स्कार्फ या कपड़े के टुकड़े को पसंद किया और युद्ध समाप्त होने के बाद रॉयल सभाओं के लिए इसे पहनना अनिवार्य कर दिया। क्रोशियाई के सैनिकों का सम्मान करने के लिए उन्होंने इसे ला क्रोवर्टे नाम दिया और आज भी फ्रांस में इस नाम को नेकटाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइए जानते हैं इसके विकास क्रम के बारे में। 1930 से 1939। 1930 के दशक में टाई चौड़ी और छोटी हुई थी, लेकिन इस दशक में सबसे उल्लेखनीय विकास 1936 में ड्यूक ऑफ विंडसर या संभवतः उनके पिता जॉर्ज पांचवीं द्वारा निर्मित विंडसर नॉट का आविष्कार था। ड्यूक ने एक अतिरिक्त चौड़ी नॉट को पसंद किया था और इसे बनाने के लिए विशेष रूप से एक मोटे कपड़े का इस्तेमाल किया था। अंततः कहा जा सकता है कि एक नई प्रकार की नॉट का आविष्कार किया, जो कि सामान्य कपड़े से एक बड़ी नॉट को बनाया जा सकता था। 1940 के दशक के शुरुआती समय में नेकटाई में कोई खास परिवर्तन नहीं आया था। संभवतः उस समय द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव लोगों पर कुछ ज़्यादा था, जिससे वे कपड़ों और फैशन पर अधिक ध्यान नहीं दे रहे थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ, तब लोगों का ध्यान फिर से डिजाइन और फैशन पर केंद्रित हुआ। टाई पर रंग अब और गहरे हो गए थे, नए पैटर्न उभर रहे थे और एक नई टाई निर्माता ग्रोवर चेन शॉर्ट शॉप ने भी महिलाओं को प्रदर्शित करने वाले नेकटाई संग्रह को बनाया था। 1950 के शुरुआत में अगर 40 का दशक सुपर वाइड टाई के लिए जाना जाता था, तो 50 का दशक बिल्कुल उसके विपरीत था। टाई अब पतली हो गई थी, आमतौर पर 2 या 2 से कम इंच, और इसको सुव्यवस्थित स्किनियर सूट के साथ पहना जाता था। 1960 से 1969 के दरमियान देखा जाए तो जैसे कि 50 के दशक में टाई पतली या स्किनी थी, लेकिन 1960 के दशक में टाई को एक नया रूप फिर से मिला और अब वह 6 इंच के रूप में चौड़ी गई थी, जिसे एक शैली के रूप में कीपर टाई नाम दिया गया था। 1970 से 1979। 1970 के दशक में अल्ट्रा वाइड कीपर टाई का इस्तेमाल होता था, लेकिन उस समय ध्यान देने योग्य बोलो टाई वेस्टर्न टाई का निर्माण था, जो कि 1971 में एरिज़ोना का आधिकारिक राज्य निकोबार बन गया था। 1980 से 1989 यह दशक पिछले युग की कई प्रवृत्तियों को एक साथ लाया। 40 के दशक के नोवेल्टी पैटर्न, 60 और 70 के दशक की काफ़ी चौड़ाई वाली टाई जिसे कॉलर के साथ इस्तेमाल किया गया था, बोलो टाई, कीबोर्ड नेकटाई और साथ ही साथ स्किनी टाई, जो कि उस समय चमड़े से बनी होती थी। 1990 से 1999। इस समय टाई की चौड़ाई सामान्य यानी लगभग 4 इंच और उसमें 3 मूल नॉट्स, विंडसर नॉट, हाफ विंडसर नॉट और 4 इन हैंड थी, जो कैम्ब्रिज भौतिकविदों ने 1989 में 35 वेज टू टाई ए टाई द साइंस एंड एस्थेटिक्स ऑफ टाई नॉट्स इन 1999 नामक पुस्तक लिखी थी।
जिसमें इन नोट्स का जिक्र है। लेकिन इस दशक के अंत में टाई में एक नया लुक सामने आया और उसके लाने में रेगिस फिलिप का हाथ था। जब रेगिस ने हु वांट्स टू बी मिलियनेयर इन 1999 शो को होस्ट किया था, तब लोग उनके पहनावे को देखकर दंग रह जाते थे। वे डार्क शर्ट और उसके साथ चमकीली टाई पहनते थे और दोनों का रंग एक होता था, जो कि लोगों को काफ़ी प्रभावित करता था। इन सबसे भी टाई में बदलाव हुए। सन 2000 दशक से अब तक अन्य दशकों की तुलना में टाई 3.5 इंच से 4.25 इंच और अधिक पतली हो गई थी। आज के समय में टाई अलग अलग पैटर्न, डिज़ाइन, फैब्रिक में उपलब्ध है, जैसे कोई चौड़ी तो कोई में कट, फैब्रिक अलग इत्यादि। अधिकतर टाई की मानक चौड़ाई अभी भी 3.25 इंच से 3.5 इंच रेंज में है, लेकिन स्किनी टाई की अंतर को भरने के लिए कई डिज़ाइन अब 3.25 इंच से 3 इंच की टाई भी बना रहे हैं। चौड़ाई के अलावा अद्वितीय कपड़े, बुनाई और पैटर्न पर भी ध्यान जाता है। बुनी हुई टाई 2011 और 2012 में काफ़ी लोकप्रिय हुई थी। आज भी टाई का अपना ही महत्व है। यह न सिर्फ लुक को बदलती है, बल्कि एक किस्म का कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ा देती है। अधिकतर लोग इंटरव्यू और फॉर्मल्स के साथ इसको पहनते हैं। शादी ब्याह में, पार्टियों में भी लोग जमकर टाई का सूट के साथ अपनी टाई का इस्तेमाल करते हैं। तो आप जान गए होंगे कि टाई का आविष्कार कैसे हुआ और उसमें अब तक किस प्रकार के बदलाव हुए। इन सब के अलावा शुरुआत से लेकर अब तक विकास क्रम में आपको कई प्रकार के टाई अब भी देखे जा सकते हैं। में आज भी कई प्रकार के टाई उपलब्ध हैं, जैसे कि एप्रोन नेक टाई, एस्कोट टाई, बो टाई, बोलो टाई, क्रेवेट नेक टाई, सेलर टाई, स्ट्रिंग टाई, फोल्ड टाई, क्लिप ऑन टाई, कीपर टाई, स्किनी टाई, वेस्टर्न बो टाई, हंटिंग स्टॉक टाई, नेकरचीफ। आज प्रकार के कलर्स के फैब्रिक्स भी ले जाते हैं, विभिन्न प्रकार के पैटर्न्स भी पसंद किए जाते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले होते हैं चेक्स, फ्लोरल प्रिंट्स, स्ट्राइप्स, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, पोल्का डॉट प्रिंट्स, प्रिंट कलर्स, चेक्स, फ्लोरल प्रिंट्स, स्ट्राइप्स, ज्योमेट्रिक प्रिंट्स, पोल्का डॉट प्रिंट्स, पेजली प्रिंट्स, एनिमल प्रिंट्स लाइक जेब्रा, जिराफ, टाइगर, डियर। टाई को बनाने के लिए मुख्यतः कुछ खास तरह के कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें कॉटन, सिल्क, लिनेन, माइक्रोफाइबर, पॉलिस्टर आदि हैं। शुरुआत से लेकर अब तक टाई के अनेक प्रकार बने। उन सारे प्रकार को बांधने के तरीके भी अलग अलग तरीके से ईजाद किए गए। यदि आपको पार्टी, विवाह, फंक्शन या इंटरव्यू के लिए जाना है और ऐसे में आपको टाई बांधने का सही से तरीका मालूम हो, तो क्या मज़ा आ जाता है। ऐसे में आपको टाई बांधने के इन तरीकों को देख के ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे टाई को बांधा जाता है। और आइए हम आपको इसी विषय पर कुछ विजुअल दिखा रहे हैं, जिसे देखकर आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कैसे टाई को बांधना है और झटपट तैयार होकर पार्टी फंक्शन अटेंड करना है, इंटरव्यू अटेंड करना है, पार्टी अटेंड करना है और वहाँ जाकर पार्टी में अपने आप को खुद को आकर्षित दिखना है लोगों के बीच, ताकि लोग सोचें कि वाह क्या शानदार टाई पहना है इसने और क्या इसने अदा से अपनी टाई को बांधा है। जय हिंद। हमारे चैनल से जुड़े रहने और वीडियो देखने के लिए देवी सज्जनों और आप सभी सहयोगों का दिल से धन्यवाद।